तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास सेकंड न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल में सब कुछ इंक्लूड किया गया है। इसमें हॉलो शाफ्ट भी इंक्लूड है, इसमें डायमीटर अलग अलग तरीके से निकाला गया है, स्ट्रेंथ ऑफ द शाफ्ट से भी और स्टिफनेस ऑफ द शाफ्ट से भी। तो न्यूमेरिकल देखते हैं हम। ये कहा जा रहा है कि आपको डायमीटर कैलकुलेट करना है। अगर शाफ्ट हॉलो है, वो 600 किलोवाट 110 आरपीएम पे ट्रांसमिट कर रहा है, उसका मैक्सिमम टॉर्क मीन टॉर्क के 20% है, शेयर स्ट्रेस 63 मेगापास्कल है, लेंथ है 3 मीटर यानी 3000 मिलीमीटर, एंगल ऑफ ट्विस्ट है 1.4 डिग्री। हम इसको क्या करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, 1.4 इंटू पाई बाई 180 यानी कि 0.024 मैंने पहले ही कर दिया है। इसमें रेडियस के डायमीटर के रेशियोज दे रखे हैं 3/8 DI/DO इक्वल टू 3/8। सी की वैल्यू है 84 गीगापास्कल। तो हम क्या करेंगे, 84 इंटू 10⁻³ कितना कर देंगे, मेगापास्कल, ताकि सीधे मिलीमीटर में आ जाए। वही मिलीमीटर है, तो हमें डायमीटर निकालना है, स्ट्रेंथ से अलग और स्टिफनेस से अलग। अगर हम पुराने फॉर्मूले देखें तो आप पाएंगे कि अगर हम इन दो को इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारा स्ट्रेंथ है, और इन दो को इस्तेमाल करेंगे तो हमारा ये क्या है, स्टिफनेस है। क्योंकि हमें आर चाहिए, आर मतलब रेडियस या डायमीटर चाहिए। इसलिए दो तरीके होते हैं निकालने के। स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज होते हैं। अगर कभी कंफ्यूजन हो तो आप इस तरीके से निकाल लीजिए, दोनों ही आंसर सही होते हैं। डिपेंड करता है कि एग्जामिनर आपसे क्या पूछना चाह रहा है। अगर आपने दोनों निकाल लिए वो आपको फुल नंबर दे देगा, और ज़्यादा लंबा भी नहीं है, बहुत छोटा है ये। डायमीटर इसलिए इंक्लूड कर दिया ताकि सब कुछ इंक्लूड हो जाए इसमें। तो इसमें आप देखेंगे, अगेन वहीं से शुरू करेंगे, पावर इक्वल टू टॉर्क इंटू ओमेगा। ये पावर हमेशा मीन के साथ एसोसिएटेड रहती है, तो 600 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ ताकि मिलीमीटर हो जाए, इक्वल टू टी मीन इंटू ओमेगा। ओमेगा कितना है हमारा, 110, तो कितना होगा, टी मीन इतना आ गया हमारा। टी मैक्स इक्वल टू 1.2 टी मीन, वही जैसे हमने पहले सॉल्व किया था, हमारे पे टी मैक्स आ गया। अब चूंकि ये खोखला है तो खोखले का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है पता है हमें, T/J इक्वल टू τ/r। बस हमें जे याद रखना है, टॉर्क रखने की जरूरत नहीं है हमको। अगर जे पता हो तो हम खोखले शाफ्ट का टॉर्क निकाल सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, π/32 इंटू टॉर्क इंटू DO⁴ माइनस DI⁴ अपॉन D0/2। आर कितना होता है, D0/2, पहले भी बताया था हमने। तो टी मैक्स हो गया हमारा π/16 τ D0³ 1 माइनस DI/DO⁴। तो मैक्सिमम टॉर्क हो गया हमारा 12.1 D0³। इसको आप सॉल्व कर लेना, निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो D0 हमारा आता है 173 मिलीमीटर, किससे, स्ट्रेंथ ऑफ द शाफ्ट से। स्टिफनेस क्या कहती है, स्टिफनेस कहती है T/J इक्वल टू C⁻⁴L, जो दूसरा वाला हिस्सा है हमारा। टॉर्क हमें पता है, मैक्सिमम टॉर्क कितना था, 62.4, वो भी ऐसा ही रहेगा, 10⁻6 न्यूटन मिलीमीटर। जे कितना है, π/32 DO⁴ माइनस DI⁴। तो मैंने इसे थोड़ा सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, इसको शॉर्ट में 0.096 DO⁴ कर दिया हमने, शॉर्ट में आप कर लीजिएगा। इक्वल टू C⁻, सी कितना हमारा 84, हमने 10⁻³ क्यों किया, ताकि ये मेगापास्कल हो जाए। मेगापास्कल होता है 1 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, इसलिए हमने मेगा कर दिया ऐसे। 84/3 इंटू थीटा, थीटा क्या है हमारे पास, एंगल ऑफ ट्विस्ट इन रेडियन। याद रखिएगा, डायरेक्ट डिग्री कभी मत इस्तेमाल कीजिएगा, रेडियन में इस्तेमाल करना है हमें। तो हम क्या करेंगे, 0.024 कर देंगे अपॉन एल। एल क्या है हमारा, 3000, 3 मीटर था, 3000 मिलीमीटर हो गया। तो हमारा D0 कितना हो गया, 180। तो हमारे पास एक बार D0 आया 173, एक बार आया 180, तो वी विल गो फॉर 180। हमको D0 मिल गया तो हमारा DI अपने आप मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि कितना है, 3/8 है। बात इसमें मेन ये है कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। कई बार आपसे कुछ नहीं कहेगा, आपसे कहेगा आप स्ट्रेंथ ऑफ द शाफ्ट निकालिए, आप शाफ्ट का डायमीटर निकालिए। तो वो आपको डिसाइड करना है कि इससे निकालना है, इससे निकालना है। वो सब डिपेंड करता है कि आपको वैल्यूज कौन कौन सी दे रखी है। हमको थीटा और एल भी दे रखा था, इसलिए हम स्टिफनेस की तरफ भी गए।